नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। ढाका की सड़कों पर डर का माहौल है। बांग्लादेश में एक बड़ा समुदाय हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका डर बेबुनियाद नहीं है। हाल ही में हुए राजनीतिक उठापटक ने हिंसा की एक लहर ला दी है, जो उनके समुदाय को निशाना बना रही है। उनकी अपीलें बेबस हैं। हिंसा का खतरा हवा में मंडरा रहा है। घरों पर हमले हुए हैं, व्यापार बर्बाद हो गए हैं। पिछले अत्याचारों की यादें ताजा हैं, जो उन खतरों की याद दिलाती हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनकी आवाजें सड़कों पर गूंज रही हैं, शांति की गुहार लगा रही हैं। बांग्लादेश संघर्ष से जन्मा राष्ट्र एक जटिल इतिहास समेटे हुए है। धार्मिक तनाव ने अक्सर उसकी यात्रा पर छाया डाली है। हिंदू समुदाय राष्ट्र के ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागा ने अक्सर खुद को असहिष्णुता का शिकार पाया है। वर्तमान जैसे राजनीतिक परिवर्तन के समय ने ऐतिहासिक रूप से इन तनावों को और बढ़ा दिया है। अतीत के जख्म गहरे हैं। पिछली हिंसा, विस्थापन और भय की यादें हिंदू समुदाय की सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। आज जब वे अशांति के समान पैटर्न का पुनरुत्थान देखते हैं, तो ये यादें उनकी चिंताओं को हवा देती हैं। अतीत एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है, शांति की नाजुकता की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2024 यह तारीख बांग्लादेश की याद में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। यह लक्षित हिंसा का दिन था, एक ऐसा दिन जब डर सड़कों पर मंडरा रहा था। आस्था और समुदाय के प्रतीक हिंदू मंदिरों को अपवित्र और नष्ट कर दिया गया। घरों में तोड़फोड़ की गई, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, निर्दोष लोगों को घायल कर दिया गया। 5 अगस्त के हमले एक टिपिंग पॉइंट थे। उन्होंने सुरक्षा की नाजुक भावना को तोड़ दिया, हिंदू समुदाय की भेद्यता को उजागर किया। हमलों की बर्बरता ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी। दुनिया ने डर के मारे देखा, बांग्लादेश में मामलों की स्थिति पर सवाल उठाए। ये हमले सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नहीं थे, वे एक सहिष्णु और बहुलतावादी समाज के विचार पर हमला थे। सेक्शन 4 द इंटरिम गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। हिंसा के बाद अंतरिम सरकार एक अग्नि परीक्षा का सामना कर रही है। उनकी प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी, उनकी हर कार्रवाई का विश्लेषण किया जाएगा। दुनिया देख रही है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि न्याय होता है या नहीं। सरकार ने हिंसा की निंदा की है, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने एक क्षतिग्रस्त मंदिर का दौरा किया। उन्होंने हिंदू समुदाय की रक्षा करने का वादा करते हुए आश्वासन दिया। उनके शब्द, हालांकि मापे हुए, अपेक्षा का भार रखते हैं। हिंदू समुदाय, जबकि आशंकित है, इन वादों से चिपके हुए है, सामान्य स्थिति की वापसी की उम्मीद कर रहा है। आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलेंगी। सेक्शन 5 इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन एंड कॉल्स फॉर एक्शन। दुनिया चुप नहीं रही है। दुनिया के हर कोने से हिंसा की निंदा हुई है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों, मानवाधिकार समूहों और विदेशी सरकारों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है, उससे निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने शांति और संयम का आह्वान किया है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। संदेश स्पष्ट है, दुनिया देख रही है और बांग्लादेश को अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखना चाहिए। दबाव बढ़ रहा है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए बांग्लादेश को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। Section 6 A fragile peace, the need for lasting solutions।
बांग्लादेश में एक नाजुक शांति है, लेकिन डर बना हुआ है उस हिंसा की याद दिलाता है जिसने राष्ट्र को हिला कर रख दिया है। आगे का रास्ता लंबा है और चुनौतियों से भरा है। विभाजन के घावों को भरने और विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है। एक ऐसा बांग्लादेश बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है जहां हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। यह संवाद, समझ और सहानुभूति का आह्वान है। यह मतभेदों से ऊपर उठकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का आह्वान है जहां शांति बनी रहे। आगे की यात्रा कठिन होगी, लेकिन शांति की खोज एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे बांग्लादेश नजरअंदाज नहीं कर सकता। वर्ल्ड अफेयर्स देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। अब पांजा रखें।